नमस्कार। आज हम एक ऐसे ब्राह्मण बालक के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, जिसने अपनी परिश्रम प्रतिभा के कारण पृथ्वी से आकाश मंडल तक अपना स्थान बनाया और आज भी आकाश में एक विशेष तारे के रूप में अपनी रोशनी से संसार को प्रकाशित कर रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल थे। गुरुकुलों में जो है पढ़ाई होती थी और जो गुरु जो है बच्चों को शिक्षा देते थे और बच्चों के द्वारा आश्रम की सेवा की जाती थी और समाज से भिक्षा दान लाया जाता था और उसी भिक्षा से जो है गुरुजी भोजन ग्रहण करते थे और उसी से जो है शिष्य भोजन ग्रहण करते थे। उस समय ये प्रथा नहीं थी कि यदि कोई राजा का लड़का है या किसी धनवान व्यक्ति का लड़का है तो अपने घर से वो बहुत कुछ सामान ले आएगा तो उसको भिक्षाव्रत के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ऋषियों के आश्रम में रहकर सभी को समान अधिकार था, सभी समान रूप से रहते थे, किसी के ऊंच नीच का हिसाब वहाँ नहीं था। तो एक भृगु ऋषि के पुत्र अंगी ऋषि का आश्रम था, तो वहाँ पर भी इस तरीके से कई बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। उसमें एक कवि नाम का ब्राह्मण पुत्र शिक्षा ग्रहण करता था। वो बहुत मेधावी था, बुद्धिमान था और अंगी ऋषि का पुत्र भी उसी के साथ शिक्षा ग्रहण करता था। तो अंगी ऋषि का पुत्र भी बहुत बुद्धिमान था और कवि भी बहुत बुद्धिमान था। तो एक दिन गुरु ने सोचा कि चलो इन शिष्यों की परीक्षा ली जाए। तो परीक्षा के लिए जो है बुलाया और कुछ सवाल किए। उस परीक्षा में अंगी ऋषि का पुत्र भी शामिल था और दूसरा शिष्य कवि भी शामिल था। तो सबसे पहले अंगी ऋषि ने सवाल किया कि पवन से ज़्यादा तेज गतिमान कौन सी वस्तु है। तो अपने पुत्र से जीव से पूछा उन्होंने। तो जीव बताने में असमर्थ रहा। फिर कवि की तरफ इशारा किया तो कवि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, कहा गुरुवर, मन की गति जो है वो पवन से तीव्र है। उत्तर सही था। गुरुजी अंदर प्रसन्न हुए और फिर दूसरा सवाल किया कि ये संसार किस चीज से ढका हुआ है। तो सबसे पहले अपने पुत्र की तरफ इशारा किया, लेकिन पुत्र उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। फिर कवि की तरफ इशारा किया तो कवि ने जो है उस सवाल का जवाब दिया कि गुरुवर, संसार अज्ञान से ढका हुआ है। फिर इस बात को लेकर गुरुजी अंदर प्रसन्न तो हुए कि कवि जो है मेधावी है, लेकिन उनके अंदर एक ग्लानि भी पैदा हुई कि ये पुत्र जो है हमारा जो है वो कवि के समान नहीं है। कवि ज़्यादा होनहार है और पुत्र हमारा जो है उससे पीछे है। हालांकि पुत्र भी उनका बुद्धिमान था,
लेकिन कवि की तुलना में पुत्र जो है बुद्धि में कुछ कमजोर था। तो इस बात का दुख अंगिरस को मन ही मन में समा गया कि हमारा पुत्र जो है कब से पीछे है। लेकिन गुरु के लिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए थी। गुरु के लिए तो सभी शिष्य बराबर होने चाहिए। जब सबको शिक्षा दे रहे हैं तो जो बुद्धिमान है वही का सम्मान, और जो नहीं बुद्धिमान है उसको भी बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये भावना अंगिरस के मन में बैठ गई कि किस तरीके से जो है अपने पुत्र को हम आगे ले जाएं और हमारा पुत्र इस शिष्य कब से जो है ज़्यादा बुद्धिमान बने। ये इसी भावना को लेकर के तो उन्होंने एक मन में विचार बनाया कि हम अपने पुत्र को कुछ शिक्षा दीक्षा ज़्यादा दिया करें, जिससे हमारा पुत्र ज़्यादा गुणवान हो जाएगा। तो जब शिक्षा देने का समय होता तो उस समय वो गुरु जी उस कवि को जो है आश्रम का दूसरा कार्य बता देते कि आप ये कार्य कर लीजिए, वो कार्य कर लीजिए, लकड़ी ले आइए, ये व्यवस्था कीजिए, वो कीजिए। ये दूसरे कामों में उसको उलझा देते और अन्य शिष्यों को शिक्षा देते। ये कार्य कई दिनों तक चलता रहा। तो एक दिन मन में जो है शिष्य कवि ने सोचा कि ये तो शिक्षा के समय गुरुजी हमको बाहर दूसरे कामों में भेज देते हैं और अन्य शिष्यों को शिक्षा देते हैं, तो शायद कुछ मुझ पर नाराज हो गए हैं। तो क्यों न मैं गुरुजी से प्रार्थना करूं कि गुरुजी मुझसे क्यों नाराज़गी हुई, मेरी क्या गलती हुई है। जो मुझसे गलती हुई है उसको का सुधार करूंगा और आपसे क्षमा चाहूँगा। ये विचार कर कब जो है गुरु अंगिरस के सामने दंडवत करके खड़ा हुआ, कहा गुरुवर मुझसे क्या कोई अपराध हुआ है? जब अन्य शिष्यों को शिक्षा दी जाती है उस समय मुझे अन्य कामों के लिए भेज दिया जाता है। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा किया जाए। लेकिन चोर तो गुरु जी के हृदय में बैठा हुआ था, शिष्य का कोई अपराध था नहीं। तो गुरु जी इतनी बात सुनकर ही जो है बड़े जोर से बौखला उठे और डांटने लगे, कहा मूर्ख, शिष्य तो गुरु पर ही शंका करता है, गुरु पर विश्वास नहीं रखता। ऐसे शिष्य को आश्रम में रहना ठीक नहीं है, जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे और गुरु पर जो है शंका करे, विश्वास न रखे। आप तुरंत इस आश्रम से निकल जाइए। ऐसे शिष्यों को हम आश्रम में नहीं रखना चाहते। फिर कभी बेचारा क्या करता, वो तो निर्दोष था, शिक्षा ग्रहण की उसकी इच्छा थी। तो आश्रम से रोते बिलखते हुए निकला, लेकिन भावना थी कि हमको शिक्षा तो ग्रहण करना है। तो इसी भावना के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में गया, उनकी शरण ली और अपनी दुख दर्द की वेदना बताया। गौतम ऋषि ने होनहार बालक को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से शिक्षा दीक्षा दिया और सारी शिक्षा दे करके उसको निपुण कर दिया। लेकिन
गौतम ऋषि को लगा कि ये जो है बालक बहुत ही होनहार है और ये और अधिक शिक्षा ग्रहण करने का योग्य है, लेकिन मेरे पास तो जितनी शिक्षा थी उतनी शिक्षा से मैंने इसको पारंगत कर दिया है। तो अपनी शिक्षा के बाद गौतम ऋषि ने कहा, वत्स, तुम बहुत बुद्धिमान होनहार हो और तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता बहुत है। मेरे पास जो कुछ ज्ञान था मैंने पूरा ज्ञान अपना आपको बता दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप और अधिक ज्ञानी बने। तो इसके लिए जो है आप अगर शिव जी के पास जाएं तो उनसे आपको और अधिक शिक्षा मिल जाएगी और आपके ज्ञान का विस्तार हो जाएगा। शिव जी महान ज्ञानी योगी हैं, तो उनकी आप आराधना करें, आपको अवश्य शिक्षा देंगे। बालक गुरुदेव गौतम की ऋषि की आज्ञा लेकर चल पड़ा कैलाश पर्वत की तरफ और जाकर जो है शिव जी के दर्शन आसानी से कहाँ होने वाले, वो शिव जी की तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक घोर तपस्या किया। शिव जी तो महान दयालु देवों के देव महादेव हैं। प्रकट हुए, कहा बोले वत्स क्या चाहते हो। कहा भगवान, मैं आपके लिए आपके पास शिक्षा लेने के भाव से आया हूँ। आप हमको शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो शंकर जी ने बहुत जो है उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सब तरीके की बहुत जो कुछ शिक्षाएं थी वो शिक्षाएं दी। शंकर जी को मृत संजीवनी विद्या भी मालूम है, जो कि अन्य किसी देवता के ज्ञान में ये विद्या नहीं है। तो शंकर जी उससे प्रसन्न होकर और मृत संजीवनी विद्या का भी उसको ज्ञान दे दिया और वो एक ऐसा शिष्य बना जो कि मृत संजीवनी विद्या का ज्ञानी था। और देव मानव दैत्य कोई भी संजीवनी विद्या का ज्ञानी आज भी नहीं है और न उस समय था। मृत संजीवनी विद्या वो होती है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देती है, लेकिन कभी उस समय तक जो है जब मृत संजीवनी विद्या मिली तब तक वो दैत्यों का गुरु बन चुका था। अब दैत्यों और देवताओं का संग्राम तो सदैव होता रहा युगों युगों से। तो दैत्य जो है बहुत देवताओं को परेशान करने लगे। देवता जो है दैत्यों से जो है आतुर हो गए। जो भी दैत्य मर जाते वो संजीवनी विद्या के बल पर वो तुरंत फिर जीवित हो जाते। तो जब दैत्यों का आतंक बहुत प्रबल हो गया तो दैत्यों ने सोचा कि चलो शंकर जी पर भी जो है हम अपना अधिकार जमा लें। तो कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर गए दैत्य। तो शंकर जी ने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ। तो शंकर जी ने अपना शरीर बढ़ाना चालू कर दिया और अपना विशाल काय शरीर बनाया और उस शरीर से जो है अपने शिष्य कवि को जो है निगल गए। जब पेट में रहेगा तो पेट से निकलना तो उसको आता नहीं, संजीवनी विद्या का उपयोग कैसे कर पाएगा। अब इस तरीके से जो है फिर दैत्यों से तो उनको छुटकारा मिल गया। और कवि जो था
वो शंकर जी के ही पेट में शंकर जी की ही उपासना करने लगा। बहुत दिनों तक जब शंकर जी की उपासना किया तो शिव जी दयालु बहुत प्रसन्न हुए। कहा हम इसको निगल गए हैं, यही हमारी उपासना कर रहा है विपरीत परिस्थितियों में, तो ये बहुत ही बड़ा भक्त है हमारा। तो शंकर जी ने उनको निकाला और कहा ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। आपने विपरीत परिस्थितियों में भी जो है हमारी आराधना की है, तो मैं आपको एक और वरदान भी दे रहा हूँ कि आकाश मंडल में आपका स्थान रहेगा। आप सदैव चमकते रहेंगे, संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करेंगे और 9 ग्रहों में आपका स्थान होगा, आप पूजनीय होंगे। तो वही कब और आपका नाम शुक्र होगा। वही कवि शुक्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी जो भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, तो जब तक आकाश मंडल में शुक्र देवता का दर्शन नहीं होता, शुक्राचार्य का दर्शन नहीं मिलता है, तब तक कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते। इतना जो है शुक्राचार्य का महत्व है। इस कहानी सुनाने के पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अगर आदमी में लगन है तो परिस्थितियां चाहे जितनी विपरीत हों, लगन है, परिश्रम है, तो वो अपना रास्ता किसी न किसी तरीके से अवश्य निकाल लेता है और अपने जीवन को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने में समर्थ रहता है। सच्ची लगन और परिश्रम होना जो है परम आवश्यक है।